स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 1.1 एंड 1.2 सॉल्व कर ली थी। आज हमने न्यूमेरिकल 1.3 सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमने ये क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्लस इनका आंसर साइंटिफिक नोटेशन में भी देना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले आप गौर से देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो पावर है वो 10 रेज़ टू द पावर -4 है और 10 रेज़ टू द पावर -5 है। तो सबसे पहले हमने इन पावर्स को सेम करना है। इस मकसद के लिए हमने सॉल्व करने का जो रूल है वो ये देखना है कि हमने कम नेगेटिव पावर को लेना है। जैसे यहाँ पर है -4 और ये है -5। इस पोर्शन की पावर -4 में करनी है। तो ये साइड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी हूँ कि ये किस तरीके से होगा। 3 × 10 रेज़ टू द पावर -5। अब इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर है। आपने इसको शिफ्ट करना है इधर 3 से पहले, तो ये आ जाएगा 0.3 × 10 रेज़ टू द पावर 1 + 1 और ऑलरेडी -5 है। आप इसको माइनस करेंगे, 0.3 × 10 रेज़ टू द पावर -4 में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी भी पावर। तो ये मेथड हमने यहाँ पर यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 × 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम प्लस यूनिट्स ऑलरेडी सेम है। यहाँ से इसका पॉइंट यहाँ पर है, ये शिफ्ट करेंगे हम इसके स्टार्ट में। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। 4 × 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 × 10 रेज़ टू द पावर +1 -5 किलोग्राम। 4 × 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम प्लस 0.3 × 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम। अब इनकी पावर सेम हो चुकी है। अब हमने 4 और 0.3 को ऐड करना है। तो अब यहाँ पर ये इक्वल के भी निशान लगाते जाएंगे। इट मीन्स के भी क्वेश्चन हमारा चल रहा है। तो इस तरीके से होगा ये 4 प्लस ये प्लस का साइन है तो 4 + 0.3, इसको आप अलग से कर लेंगे सॉल्व, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4 है और ये जो है ये कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 10 रेज़ टू द पावर -4 इन दोनों वैल्यूज़ में ये जो है ये वैल्यू इसमें ये कॉमन है, ये सेम है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि प्लस में ये जो पावर्स होती हैं अगर ये सेम हो तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। अब हम 4 में 0.3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 4.3 × 10 रेज़ टू द पावर -4 किलोग्राम। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब 1.3 का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू है 5.4 × 10 रेज़ टू द पावर -6 और 3.2 × 10 रेज़ टू द पावर -5। अब इनकी पावर्स डिफरेंट है, इनको हमने सेम करना है। हम अगेन लिखेंगे इस वैल्यू को और इस तरीके से हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है कि ये -6 की बजाय ये -5 हो जाए इसकी भी पावर। इसका पॉइंट हम शिफ्ट करेंगे इधर तो ये हो जाएगा 0.54 × 10 रेज़ टू द पावर +1। साइंटिफिक नोटेशन में आपको याद होगा जब हम राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो पावर +1 होगी, एक डिजिट और मूव करके गए हैं हम। ओल्ड पॉइंट एंड न्यू पॉइंट के बीच में एक डिजिट है। -6 ऑलरेडी है, उसको लिख लेंगे इस तरीके से और दूसरी वैल्यू हम दोबारा लिख लेते हैं। अब -6 और +1 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -5। अब देखें कि 3.2 × 10 रेज़ टू द पावर -5 और ये जो पोर्शन है इनकी पावर सेम हो चुकी है। अब आप ये वाला पोर्शन जो है ये अलग सॉल्व कर लें और ये अलग, और दूसरे क्वेश्चन की तरह ये जो पावर्स हैं इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा 0.54 -3.2 और कॉमन ले लेंगे हम पावर्स 10 रेज़ टू द पावर -5 और इनके यूनिट्स भी सेम है तो मीटर लिख लेंगे यहाँ पर। आंसर आएगा -2.66 × 10 रेज़ टू द पावर -5 मीटर। माइनस का निशान इसलिए है क्योंकि 0.54 छोटी वैल्यू है और -3.4 बड़ी वैल्यू है। जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें या वैसे भी आपको पता होना चाहिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी आंसर माइनस में ही आएगा। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 1.4। सॉल्व द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन।
अब जो हमने पहले 1.3 सॉल्व किया था सेम उसी स्टाइल का ही है, लेकिन यहाँ पर साइंस डिफरेंट है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में। आपने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर आ गया 15। और जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो इनमें पावर्स ऐड हो जाती हैं, 4 और प्लस और -2। वैसे आप डायरेक्ट -2 भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी चलें। तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 × 10⁻²+2। अब हमने साइंटिफिक नोटेशन में भी आंसर देना है। अब इसका पॉइंट जो है ये यहाँ पर है, इसको हमने शिफ्ट किया 1 और 5 के दरमियान में। तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻1 और +2। तो फाइनल आंसर हमारा साइंटिफिक नोटेशन में 1.5 × 10⁻+3 और यूनिट जो था वो आप यहाँ पर साथ साथ लिख सकते हैं और यूनिट आएगा हमारा मीटर। ये हमारा है इसका फाइनल आंसर। 1.4 का पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं, उसका भी सेकंड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आप देख लें कि ये डिवीजन हो रही है प्लस इनके यूनिट्स भी डिफरेंट हैं, तो आपने इससे परेशान नहीं होना कि यूनिट्स डिफरेंट हो तो किस तरीके से सॉल्व होगा। सिंपल डिवीजन का जो मेथड है वही फॉलो होगा। हम 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। और हमने 10⁻8 और जब ये पावर प्लस में है और ऊपर जाकर ये पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। और यूनिट भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं kg/m², या आप अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही मीनिंग होंगे। नेक्स्ट हमने पावर्स को करना है ऐड, तो आएगा आंसर 2 × 10⁻8 - 4। 2 × 10⁻8 में से आप 4 माइनस करें तो आपके पास +4 और kg/m³ इसका यूनिट हो। इस आंसर को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये फाइनल आंसर है, या अगर आप चाहते हैं तो आप इस आंसर को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 × 10⁻4 kg/m³। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो मेथड्स इकट्ठे करने हैं, यानी यहाँ पर आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और फिर एंड पे जो वैल्यू आएगी उसको आपने 5 से डिवाइड करना है। यहाँ पर दो पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं और एक पावर से आपने उसको डिवाइड भी करना है। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी और भी डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पर एक आपको नज़र आ रहा है प्रीफिक्स किलो और एक प्रीफिक्स नज़र आ रहा है किलोमीटर के साथ। तो ये दोनों इकट्ठे लास्ट पे जो हमारा यूनिट बनेगा उसमें ये दोनों इकट्ठे प्रीफिक्सेस नहीं आ सकते, यानी ये आंसर हमारा इस तरीके से नहीं हो सकता किलोग्राम km/s²। तो इसलिए हमने इसको सॉल्व करना है और उसमें से एक प्रीफिक्स ख़त्म करना है जो कि ये मीटर के साथ किलो है, ये वाला प्रीफिक्स हम ख़त्म कर देंगे ताकि हमारा फाइनल जो यूनिट बने वो बने kg/s²। प्लस एक और भी बात आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई पावर नहीं लिखी हुई और यहाँ पर एक पावर है, तो हम यहाँ पर एक पावर ऐड भी कर लेंगे जब हम इस प्रीफिक्स को ख़त्म करेंगे। तो ये इस तरीके से होगा 3 × 10⁻² किलोग्राम। 3 और 4 को करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है हमने 5 के साथ। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आएगा 12 डिवाइडेड बाय 5। और जो इनकी पावर्स हैं उनको भी ऐड कर लेते हैं 10⁻² और ये वाली +3, नीचे वाली पावर लिख लेते हैं 2। अब हमने 12 को 5 से डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर है 2.4। 2.4 10⁻5 और साथ ही हम नीचे वाली पावर भी ऊपर ले आते हैं और माइनस में हम इसको लिख लेते हैं। जब नीचे से ऊपर पावर जाती हैं अगर प्लस का साइन हो तो वो माइनस में और माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। तो लास्ट में हम लिखेंगे 2.4 × 10⁻5 और उसमें 2 को करेंगे ऐड। 2.4 × 10⁻5 - 2, तो ऑफकोर्स आंसर होगा +3। और यूनिट मैंने स्टार्ट में बता दिया था आपको, वो है kg/s²। ये हमारा फाइनल आंसर है जो साइंटिफिक नोटेशन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6। स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन ईच मेजरमेंट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको इनके कुछ रूल्स याद करने पड़ेंगे। थोड़े से रूल्स भी देख लेते हैं और साथ सॉल्व भी कर लेते हैं
कि जो ज़ीरोज़ हैं बिफोर द नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी कि 4 और 5 के स्टार्ट में जो ज़ीरोज़ होते हैं जो कि पॉइंट की प्लेसमेंट के लिए लिखे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। इसलिए यहाँ पर 4 एंड 5 ये दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो आंसर है 2। नेक्स्ट है 2.047, ये सारे ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं अकॉर्डिंग टू द रूल, तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो ये आंसर है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। नेक्स्ट है 3.40, इसमें भी तीनों ही सिग्निफिकेंट हैं। नेक्स्ट है 3.420, ये सारे सिग्निफिकेंट्स हैं। रूल्स अगर आपको याद हों तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, तो ये सारे 4 भी क्या हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। 1.7, ये क्वेश्चन हम इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। आंसर है इसका 3.5 इंटू 10⁻³ तो इसका मतलब है कि हमने इसका पॉइंट शिफ्ट करना है, ये पॉइंट है, और हमने साइंटिफिक नोटेशन के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3, इसके बाद पॉइंट शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ पर एक एरो से इसकी पोजीशन पॉइंट की सेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगी 3.5। और अब हमने देखना है कि कितने डिजिट्स हमने मूव किए हैं, तो 1 2 एंड 3, यानी ये 0, ये और ये 3, तो ये 3 डिजिट्स मूव करके गए हैं हम, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3, पावर के साथ -3 आएगा। साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपको ये नहीं समझ तो आप वो वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चन इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 206.4 इंटू 10⁻²। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है, साइंटिफिक नोटेशन 2 के बाद पॉइंट लाना है। हम यहाँ से ये पॉइंट शिफ्ट करेंगे यहाँ, तो हमारा आंसर होगा 2.064 इंटू 10⁻, ये वाला 2 लगा लिया हमने, और 2 डिजिट्स हमने मज़ीद शिफ्ट किया है पॉइंट, तो यहाँ पर मज़ीद ये +2 ऐड हो जाएगा, और हमारा आंसर होगा फिर 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर। 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, 1.8, 1.9 एंड 1.10 भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व होंगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह।